2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि द वेट ऑफ 10 to the power 12 एटम्स ऑफ कार्बन, और थर्ड इसमें पूछा गया है अंडरस्टैंडिंग। सो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले आते हैं और आसान वाला ढूंढते हैं, राइट। तो बच्चा ये क्वेश्चन जो होता है आप एक बार कायदे से समझ लोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है और उसी तरीके के सारे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, पैटर्न सेम होता है। तो यहाँ सबसे पहले पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका होता है, चलिए समझते हैं। फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। गिवन वेट का मतलब है कि जितने ग्राम का आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिएगा, द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। So this is the given weight of substance, right? So given weight हमको दिया गया है 12 ग्राम, सो ऊपर यहाँ पे आपका 12 आना है, राइट। नीचे क्या आपको लिखना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं आपको पता है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन पहले से ऊपर लिख देना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दे रखा है, केवल ऑक्सीजन नहीं है, एलिमेंट नहीं, ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस के लिए O2 लिखा जाता है। ध्यान रखिए, अगर गैसेस कोई भी गैस होती है यहाँ पे 2 आता है, राइट। तो ऑक्सीजन गैस के लिए है, तो फिर जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हो जाएगा 2 × 16, दैट मीन्स 32। ओके, तो बस आपको गिवन वेट क्या था, 12। कितने में निकालना था, 12 ग्राम ऑक्सीजन। तो दिस वाज गिवन, सो वी हैव टू राइट हियर 12 अपॉन देन मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन ही तो है, तो बस 32 आप नीचे लिख देंगे। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.375 मोल्स। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है 10 to the power 12 एटम्स ऑफ कार्बन का वेट, यानी कार्बन के इतने एटम्स का वेट आपको फाइंड करना है। एंड द गिवन वैल्यूज फॉर दिस क्वेश्चन आर, कार्बन का यहाँ पे आपको एटॉमिक वेट दे रखा है और अवोगाड्रो नंबर दे रखा है। ओके, सो इसकी हेल्प से हमको क्या करना है, वेट निकालना है कार्बन के इतने एटम्स का। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आप समझ लीजिए आप इस तरीके के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। देखिए एवोगाड्रो नंबर होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हमेशा इतने ही पार्टिकल्स और इतने ही एटम्स कंटेन करता है, इसलिए एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। यानी कोई भी सब्सटेंस का जब आप 1 मोल देखोगे, उस 1 मोल में इतने एटम्स कह लो चाहे पार्टिकल्स कह लो होते हैं। कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23। फिर से सुन लो, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, उसके 1 मोल के ध्यान रखिएगा, ठीक। और किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है एक्चुअली उसी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट, ठीक है। यानी 1 मोल जो भी उस सब्सटेंस का होगा, उसका जो भी वेट होगा, 12 ग्राम 10 ग्राम जो भी वेट होगा वही मॉलिक्यूलर वेट होता है। या उल्टा कह दूं कि जितना मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑक्सीजन का मान लीजिए 12 है, तो ये 12 ऑक्सीजन का क्या है, वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वेट है। चाहे उसको मॉलिक्यूलर वेट कह दे, चाहे हम ये बोलें कि ऑक्सीजन के 1 मोल का वो वेट है। ओके, तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स दिस मच पार्टिकल्स, और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और हमें यहाँ पता है कि जो एटॉमिक वेट होता है, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट होगा अगर कोई सब्सटेंस बड़ा है, और अगर कोई सिंगल एलिमेंट है तो उसको हम एटॉमिक वेट बोलेंगे, राइट। तो हमें पता है कि बात यहाँ पे हो रही है कार्बन की, तो हमें ये पता है कि एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हिसाब से जो मैंने यहाँ सिखाया आपको, एटॉमिक वेट कार्बन का 12 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 मोल है किसका, कार्बन का, वो कितने ग्राम का है, 12 ग्राम का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, कार्बन 12 ग्राम। क्या सिखाया था मैंने आपको, जो भी उसका एटॉमिक वेट आएगा वो उतने ही ग्राम 1 मोल का क्या होगा, वेट। तो हमें ये पता चल गया कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। अंडरस्टैंडिंग, 1 मोल। और हमें ये पता है कि भाई
1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल से कितने एटम्स होते हैं, इतने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ कार्बन कहें, चाहे हम ये बोलें कि 1 मोल ऑफ कार्बन में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 मोल ऑफ कार्बन, या हम लिख दें 1 मोल ऑफ कार्बन में जितने एटम्स होते हैं, एक ही बात है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 6.023 इंटू 023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का वेट कितना हो गया, 12 ग्राम। बहुत टफ बात नहीं है, अभी क्या समझा रही हूँ मैं आपको कि भाई जो भी मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट होता है वो 1 मोल होता है उस सब्सटेंस का, और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में एटम्स कितने होते हैं, इतने। तो एक ही तो बात हुई, ठीक है। इसका जो वेट आएगा वो कह सकते हैं कि इतने एटम्स का वेट है, वही मैंने यहाँ लिखा है कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ कार्बन में एटम्स कितने होते हैं, इत्तेफाक से इतने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतने कार्बन एटम्स का वेट इतना आ रहा है, इतने कार्बन एटम्स का वेट इतना आ रहा है। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में वेट फाइंड करिए 10⁻22 एटम्स का। बस हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई कार्बन के इतने एटम्स का, इतने एटम्स, वो एटम्स कैसे पता किया हमने, एवोगाड्रो नंबर का मतलब ही होता है उतने एटम्स होते हैं 1 मोल में, अंडरस्टैंडिंग। तो बस इतने जो एटम्स का जो वेट है इतना है, तो बस आप 1 का कितना होगा, तो 1 के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, जो यहाँ लिखा होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो यहाँ लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23। आपको कितने का निकालना है, 10⁻22 का। तो इधर आ जाते हैं थर्ड लाइन, 10⁻22 एटम्स का कितना होगा, तो बस एक पेन इतने रुपीस का है, इतने पेन कितने के आएंगे, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। तो बस ये जो वैल्यू है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करा देना है 10⁻22 का। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, यानी जो वैल्यू है इसको आपको डिवाइड में है और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 10⁻22 से। बस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.199, इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.2 ग्राम के, यही आपका आंसर होगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, यहाँ पे पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है आपको किसी कंपाउंड का, उसका आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, आपको ऐसे ही कंपाउंड देगा जिसमें जो नंबर होंगे यहाँ पे, ओके, एलिमेंट्स के, जैसे यहाँ पे 6, 18, 3 है, तो उसका कोई कॉमन नंबर ऐसा होगा जिससे तीनों डिवाइड हो जाएं, ठीक है, यानी उसमें आप कॉमन ले सको और उससे डिवाइड करा सको। आप देख सकते हो 6, 18, 3 में क्या कॉमन है, किससे आप डिवाइड कराओ तो तीनों आपस में अच्छे से डिवाइड हो जाएंगे 3 से, ठीक है। तीनों का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए जिससे आप डिवाइड करा ले जाओ, तो वो फैक्टर यहाँ पे 3 है, तो आप 3 से डिवाइड कराओगे, 3 2 6, 3 6 18, 3 1 3, तो यही आपका आंसर होगा। और इस तरीके से आपको लिख लेना है गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस, डिवाइडिंग ऑल द एटम्स बाय 3, एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी। और कुछ नहीं करना है आपको, केवल इतना लिखना है। तो आप देख सकते हो 5 मार्क्स कितने इजीली आ सकते हैं आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड कराएंगे आप तो क्या आएगा, 3 2 6, तो C2, H 18 है तो 18 से डिवाइड कराएंगे, 3 6 18, तो H6 हो जाएगा, 3 1 3, ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, C2H6O विल बी योर आंसर।